नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुश्रा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम मशाइख़ व उलमाए इस्लाम व मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन हो सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से इस मर्तबा भी उर्स मुबारक की पुरवकार तकरीब उन अय्याम में जलवा फरमा हुई है जो मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम है। इस एतबार से इन सालों के उर्स मुबारक की रौनक पहले कई सालों से ज्यादा हो गई, क्योंकि इस मर्तबा हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक की खुशी भी मशाइख़े ढोडा शरीफ के उर्स की तकरीब का हिस्सा बन गई। इंतहाई मुबारकबाद के आप तमाम हजरात हकदार हैं। बिलखुसूस इस दरबार दुर्रिबार गोहरबार के खादम खास कुश्ता इश्क पीर मुर्शद जनाब अलहाज अमानत अली साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया वल कुद्सिया और उनके तमाम रुफ़क़ा, इंतज़ामी अमूर की कमेटी के तमाम अफराद, ख़ास तौर पर हज़रत कारी बशीर अहमद साहब कासमी
जिन्होंने इस आस्थाने के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी और पीरो मुर्शिद के विसाल के बाद भी इस दरबार की रौनकों को उसी तरह बहाल रखने की भरपूर कोशिश फरमाई है और अल्लाह ने उसके अंदर इनको और आपको कामयाब किया है। बहुत से आस्थाने उनको चलाने के लिए जो सजादा नशीन हजरात खुद होते हैं, सरतोड़ कोशिश के बावजूद भी किसी न किसी मकाम पर कमी रहती है। लेकिन ये दरबार आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ ऐसा दरबार है कि खुद तशरीफ ले गए हैं, लेकिन कब्र के अंदर तशरीफ फरमा होकर भी इस दरबार के मामलात को उसी तरह बरकरार रखा है। बल्कि मैं महसूस करता हूं कि जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा है, इस दरबार की रौनकों में इजाफा ही होता जा रहा है और जितने शोबाहाए जिंदगी इस्लामी लोगों के या खानकाहों से मुतल्लिक हो सकते, उनमें शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसके अंदर इस आस्थाने की और इस खानकाह की खिदमत उम्मत मुहम्मदिया तक बहम न पहुंचाई गई। इस एतबार से आपका जो आस्थाना है ये यकता है, बेमिसल है और बेमिसाल है। ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे अल्लाह की कज़ा और उसके कदर के सामने सर तस्लीम खम करते हैं, तशरीफ ले जाते हैं लेकिन मरते नहीं। तशरीफ ले जाते हैं, तशरीफ ले जाने के बाद उनका हाल क्या होता है, हदीस में फरमाया गया, इज़ा मातल मोमिनु यतखल्ला सरबुहु यसरहु हैसु शाह। जब बंदा मोमिन इंतकाल करता है, उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा की जाती है, फिर उसके रास्ते रोके नहीं जाते, फिर उसकी राहें खोल दी जाती और उसे कहा जाता है ये जमीन व आसमान की कायनात तेरे रब की अता करदा सल्तनत है, तू इसमें जहां जाना चाहे, जहां तसर्रुफ करना चाहे, तुझे इसका इख्तियार दिया। और एक हदीस में सरकार का फरमान है, इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद। सुभान अल्लाह कहिए, एक मर्तबा फिर पढ़ता हूं, सुनिए। फरमाया कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में इन्नन नफूसल कुदसिया इज़ा तजर्रदत अनिल अलाइकिल बदनिया इत्तसलत बिल मलाइल आला व तरा व तस्माउल कुल्ला कल मुशाहिद। कहते हैं जब नफूसे कुदसिया, अल्लाह के बरगुदीदा बंदे जब दुनिया से रखते सफर बांधते हैं तो उनको
फिर मालाए आला से मला दिया जाता है। हमारी बाल किताबों में लिखा है कि जो अल्लाह के नेक बंदों की रूहें होती हैं, इंतकाल के बाद उनकी ड्यूटियां लगती हैं। किसी की जो चाहत होती है उसके मुताबिक कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो इधर जिस्मों से जुदा हों, उधर उनकी ड्यूटी गुंबद खदरा में लग जाती। कुछ रूहें ऐसी हुई, ये हमारी किताबों में लिखा, एक में नहीं 20 किताबों में। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने अपने फतावे में लिखा। हजरत साहिब बहार शरीयत अमजद अली आदमी ने बहार शरीयत में लिखा, कहते हैं जब जिस्म से रूह जुदा हो, कुछ रूह ऐसी होती हैं उनकी ड्यूटी बैतुल्लाह शरीफ में लगती है। कुछ रूहें ऐसी होती हैं कि जैसे ही जिस्म से जुदा हो, अर्श आला पे जाके आशियाना बनाती। और कुछ रूहें ऐसी भी होती हैं जो अपने दरबार पर ही कायम रहती है, जहां उनका मदार होता है वहां ही रहती है। करती क्या है, सुनो, करती क्या है? जो उनके दरबार की हाजिरी के लिए आता है, आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करती है, और जब हाजिरी दे के वापस लौटता है फिर उसको अलविदा करने के लिए उसके साथ चली जाती है। तो मालूम हुआ कि ये दरबार ऐसे नहीं होते जो तन्हा छोड़ दिए जाएं, ना ऐसे होते हैं कि किसी के मोहताज हों। जब ये जिंदा थे तब भी इनके चाहने वाले इनके मोहताज थे। अब दुनिया से इंतकाल वसाल कर गए, अब भी चाहने वाले इन्हीं के मोहताज हैं। ये अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह के रसूल के मोहताज। सारा जमाना रब ने फिर इनका मोहताज बनाया हुआ है। जो बात मैं अर्ज कर रहा था, ये फरमाया इत्तसलत बिल मलाइल आला, रूह जिस्म से जुदा हुई, फिर माला आला से मलाया गया, और मर्तबा क्या दिया? वतरा, ये हदीस है, वतरा तस्माउल कुल्ल कल मुशाहिद। उनको फिर इख्तियार देते हैं, जिस तरह जिंदगी में मुशाहदा करते थे, देखते थे, बात करते थे, सुनते थे, समझते थे, बाद अल विसाल भी उनका यह हाल होता है कि हर आने वाले की बात सुनते हैं, हर आने वाले जाहिर को देखते हैं, पहचानते हैं जैसे जिंदगी में किया। कादी हजरत कादी सनाउल्लाह पानीपत्ती, तफसीर मज़री उनकी बड़ी मशहूर तफसीर की किताब है, उसके अंदर उन्होंने एक बात दर्ज फरमाई अल्लाह के नेक बंदों की रूहों के बारे में। फरमाते इन्नल्लाह तआला यूती ले अरवाहिहिम कुव्वतल अजसाद फयदहबूना मिनल अर्द वस्समाए वल जन्नति व हैसु यशाऊना फयुदम्मिरूना आदाअहुम फयंसुरूना लिऔलियाइहिम। ये जो मैं पढ़ता हूं ना, मैं चाहता हूं फिर आप भी साथ जरा मिल जाया करें ताकि पूरी मस्जिद गूंजे। अब मैं यहां देखता हूं कि इल्मी माहौल का बहुत गलबा हो गया है। ये आपके दरबार की एक इनफरादियत है। जिधर मैं देखता हूं बंदे मुझे इल्मी नजर आते। अभी छोटा बच्चा ये तकरीर कर रहा था, मैं देख रहा था कि ये असातिज़ा की मेहनत का समर है। ये बाज़ जगहों पे होता जरूर है, अल्लाह करे सारे दरबार ही ऐसे हो जाएं जहां पे दिन रात तालीम और ताल्लुम हो, दिन रात कुरान पढ़ा जाए, हदीस पढ़ी जाए, फिका पढ़ी जाए, शरीयत इस्लामी पढ़ाई जाए। अब मैं महसूस करता हूं कि जो आपका ये इदारा है खानका के साथ ट्रस्ट जो आपने कायम किया है, इसमें जो पैसा लगता है ना, ये जाया नहीं हो रहा, ये जाया नहीं हो रहा, बना फूका जा रहा है, आग लग रही है इसकी।
आपका एक एक पैसा कयामत के दिन आपके काम आने वाला है। ये उम्मत मोहम्मदिया के लिए वक्फ हो गया। और यहां के जो अफराद है, मैं देखता हूं कि ये अमीन है, अमानत में खयानत करने का कोई इनका इरादा नजर नहीं आता। ये भरपूर कोशिश में कि अपनी जिंदगी में इसको ऐसा बनाएं कि कयामत तक मसाली रहे। हजरात, इसलिए मैं जरा कभी कोई इल्मी बातें भी थोड़ी थोड़ी दरमियान में शामिल करता रहता। वैसे तो होता ना भाई, जरा अवामी सी बातें हो, आसान सा कलाम हो, बंदे समझे खुश हो जाएं। तो मैं ये देखता हूँ, ये जो नहालाने कौम है, ये छोटे ये बच्चे अफराद देखते हो ना, ये पगड़ियां बांधे हुए, सर पे सफेद ताज पहने, अमामे शरीफ बांधे, दौलत है। बहुत जल्द ये वक्त आएगा कि इस जगह से भी कुछ बंदे उठेंगे। पहले तो रूहानी उठे। यकीन जाने, मुझे लगता है कोई 15 साल पहले की बात होगी, 15 साल से भी हो सकता है ज्यादा हो, मुझे सही तरह से याद नहीं। सियालकोट में एक बड़ी मजलिस मुनक्कद हुई थी, मिलादी का महीना था। वहां पर मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहब, उन्होंने मुझे स्पेशल हुक्म किया कि इसमें तुझे जरूर आना है। हालांकि मेरा प्रोग्राम भी था उस दिन। उन्होंने मुझे कहा कि कितने हैं? मैंने कहा 2 है। कहते एक कर लो और एक हमारी खातिर छोड़ो। मैं बार उनके फरमान पे पहुंचा। तो जिस तरह मेरी अभी उड़ान थी उस वक्त, बंदे की जवानी में कुछ थोड़ा जोर भी होता है, तो मैंने हवाले दिए बहुत, एक हवाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अबारतें पढ़ी। मौलाना साहब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और फिर वो बंदों को पकड़ पकड़ के मेरी तकरीर के बाद कह रहे थे कि देखो ये बंदा मैं लाया हूं। उसके बाद फिर उन्होंने भी हवाले दिए, खुद भी। आपको मालूम है कैसे हवाले देते थे? हवाले देने के बाद उन्होंने फरमाया मैं भी देता हूं। क्यों? आगे वजह बताई। कहते मेरी वजह कोई और नहीं, वजह यह है कि मैंने पीरे कामिल ख्वाजा मोहम्मद शफी के कदम चूमे हैं, इसलिए मैं आया, कदम चूम के आया। उन्होंने फरमाया। ये उन्होंने फरमाया कि मैंने ख्वाजा मोहम्मद शफी के कदम चूमे। आपको तवज्जो है कोई नहीं अभी मेरी तरफ? मैं भी कोई बोल तो सकूं ना। तो पहले रूहानियत का गलबा रहा है, आज भी रूहानियत का गलबा है। लेकिन हजरत साहबजादा मोहम्मद अहमद साहब कादरी कासमी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ख्वाहिश थी, क्योंकि इल्मी हल्के में उनका बड़ा इरादा था आगे बढ़ाने का। अब किस्मत ने उनको यावरी नहीं की, उनको दाई अजल को लब्बैक कहना पड़ा, तशरीफ ले गए। लेकिन उन्होंने जो बाद में जानशीन छोड़े, उन्होंने इसका जिस अंदाज के साथ काम चलाया है, अब मैं देख रहा हूं। और अल्लाह करे मेरा ये हुस्ने ज़न मेरी ख्वाहिश से भी बढ़कर आगे बढ़े। इसके अंदर रूहानियत के साथ साथ अब इल्मी काम जो होने लगा है, ये भी मसाली होगा और होगा अल्लाह के करम से। इसलिए मैं आपसे भी अर्ज करता हूं कि जब कोई बंदा इल्मी बात करे ना थोड़ी, तो उसकी तरफ भी जरा कान लगाया करो, भाई क्या बोल रहा है। ये मैं अर्ज कर रहा था हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती, इनकी किताब का नाम है तफसीर मजरी। अपना इनका नाम सनाउल्लाह है, इनके पीर का नाम मिर्जा मजर, जाने जाना, नाम से ही वजद आ जाता है। ये जो मिर्जा मदर जाने जाना है, इनको शियों ने मारा है, क्योंकि शियों के रद में बहुत काम करते थे हजरत। किसी राफजी ने बुला के आपको रात के वक्त तनाई में घर में गया, फिर 12 दरवाजे पे मार दिया। शहीद हैं, शहीद हैं, शहीद नमूसे साहबा हैं। मिर्जा मदर जाने जाना बहुत ऊंचे अल्लाह के वली, मुजद्दिद इस्लाम है।
बड़ा मर्तबा है। कादी सनाउल्लाह पानी पत्ती बहकी वक्त इल्म का कोई किनारा ही नहीं। उन्होंने तफसीर खुद लिखी, लेकिन वो कहते लिखी मैंने, लेकिन ये फैज मेरे पीर का है। कयामत तक मेरे नाम से नहीं पहचानी जाएगी, मेरे पीर के नाम से पहचानी जाएगी। अब उस तफसीर को तफसीर मदर ही कहते हैं। इस तरह के जो दरवेश होते हैं ना, ये दरबारों की रौनक होते हैं। वो उनको पता नहीं भाई नारा लगाना कब है, उन्होंने ख्याल लगा भाई जब दिल आया लगाना है। और खूबसूरत है उनका चेहरा भी माशाल्लाह, अमामा शरीफ भी बंधा सर पे। तो मैं कभी अल्लाह की बारगाह में दीवानगी भी कबूल हो जाती है। अक्लमंद पीछे रह जाते हैं, दीवानों का नाम आगे बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। हज़रत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कहते थे, हज़रत अल्लामा इकबाल भी कहते थे हमारी अकल पीछे रह गई, इल्म-दीन शहीद का इश्क काम आ गया उसका, वो काम ले गए हैं, वो आगे चले गए, पीछे रह गए। तो बात जो मैं अर्ज कर रहा था, इन दरबारों के फैज ने जो मर्तबा दिया है, उसी एक तफसीर मजरी में ये बात लिखी है कि जब जिसमें रूहों से जुदा होती है, इन्नल्लाह ताला यूती ले अरवाहिम कुव्वतल अजसाद फयदहबून मिनल अर्द वस्समाए वल जन्नति वहैसु यशाऊना फयुदम्मिरूना आदाअहुम फयंसुरूना ले औलियाइहिम इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कहते कि रूहें जब जिस्मों से जुदा होती हैं मरती नहीं। जुदा होना अल्लाह का हुक्म है, उनको जुदा करना है, क्योंकि ये फैसला हो गया है कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, फैसला हो गया कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका दुल जलाल वल इकराम। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा, अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, अल मौत तोहफतुल मोमिन। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से कहो, बुलंद आवाज। यानी ये मौत का हुक्म बरहक हो गया, इसके सामने दाई अजल को लब्बैक कहना हर किसी के लिए जरूरी है। तौअन हो, करहन हो, पसंदीदगी से हो, ना चाहते हुए हो, ये काम हर सूरत में होना ही होना है। लेकिन अल्लाह के बरगुदीदा बंदों के लिए हदीस भी फरमा गई, हदीस में भी फरमाया गया उन पर मौत का हाल भी ये होता है, उनकी मर्दी शामिल करते हैं, मरने में भी उनकी मर्दी शामिल होती है। हाल पूछते हैं, बोल भाई तेरा क्या इरादा है, इधर रहेगा या उधर जाएगा? अगर गए तो इधर रहना तो फरमाया तेरी मर्जी, अगर उधर जाना है तो फिर तेरी मर्जी, आ जा। ये सही नजरिया अहले सुन्नत है। सही नजरिया अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह के बरगुदीदा बंदों को मौत उस वक्त तक नहीं आती जब वो आप मरने का इरादा नहीं करते हैं। आप ये उनकी मर्जी शामिल होती है। तो फरमाया कि जब रूहें जिस्मों से जुदा हो गई, फिर अल्लाह ताला उनको खाली छोड़ता नहीं, फिर रब्बे दुल जलाल उन रूहों को कई जिस्मों की ताकत देता है, उनको इजाजत देता है, आसमान के जिस कोने में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, जमीन के जिस कोने में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी, जन्नत के जिस दस्तरखान पे बसेरा करना चाहो तुम्हारी मर्जी। यहां आसमान जमीन नहीं, फरमाया हैसो यशाऊना, हैसो यशाऊना, कायनात के जिस कोने में जाना चाहो तुम्हारी मर्जी। जमीन में जाओ, आसमान में जाओ, जन्नत में जाओ, जन्नत की नेमतों से अपने आप को सैराब करो, मक्का शरीफ में तशरीफ रखो, मदीना शरीफ में गुंबद खदरा के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाओ, तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा। तुम्हारी
तुम्हारी मर्जी पे छोड़ा। जरा गौर फरमाइए, अगला जुमला क्या है? अगला जुमला क्या है? फयुदम्मिरून आदाअहुम। हाजी साहब, फयुदम्मिरून आदाअहुम फयंसुरून लिऔलियाइहिम। फरमाया गया, इनको हुक्म दिया जाता है, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनके साथ जैसा सलूक करना चाहो तुम्हारी मर्जी। दुश्मनों को मारना चाहो तुम्हारी मर्जी, दोस्तों की मदद करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। जाओ तुम जाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये इनके जाने से नहीं होता, ये अल्लाह की अता से होता रहता है जो भी। अब इंतकाल के बाद ये मर नहीं गए। इंतकाल के बाद ये कोई ऐसे नहीं हो गए पत्थर की मानंद हो गए हो, या वो हो गए हो जिनके नाक पे मक्खी बैठे उठा नहीं सकते। मैंने हदीसें कितनी पढ़ दी आपके सामने। अब एक बंदा घर से चला, उसने दरबार में आने का इरादा किया, कभी इत्तफाक हुआ नहीं पहुंचा। इनको पता होगा नहीं होगा। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी फरमाते, कहते जब तू जिंदा था, अगर तेरी रूह ताकतवर ना हो, फिर करीब और दूर का मकान हो सकता है, तुझे पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग जाएं। लेकिन जब तेरी रूह तेरे जिस्म से आजाद हो गई, रूह रा कुर्बो बोदे मकानी यकसान, तू अमेरिका में भी बसे तो रूह तेरा इस्तेमाल कर सकती। तू लाहौर से भी चले तो रूह को पता होता है मेरा बंदा आ रहा है मेरे दरवाजे। तो ये सिलसिला चलता रहता है। कभी कभी बंदों के दिल में ख्याल आता है, हो सकता है जी जिसके हाथ में मैंने बैत की है वो कामिल ना हो। ये आजकल के जो शकूक व शबात डाले जाते हैं उसमें बड़ा शुबा है। मैं एक किताब आपके सामने पेश करता हूं जो मैंने या इन्होंने या इन जैसे बंदों ने नहीं लिखी। किसने लिखी है? इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, सिराजुल उम्मत, चिरागे मार्फत, परवाना शम्मे रसालत, इमाम अहमद रजा, जिनका डंका चार दांगे आलम में बज रहा है, जिन्होंने बड़े बड़े फरमान रवाओं को जूती की नोक पे भी नहीं लिखा, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों से आंख मिलाकर बात करना भी नामूस इश्क की तौहीन समझी, जिनसे कहा गया कुछ हमारी शान में लिखो, उसी वक्त कागज कलम लिख के अपने आका की शान लिखी। आखिर में कहा करूं मदह अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। सुभान अल्लाह ना गूंजेगी ना मस्जिद तो मैं आगे चलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं ये पीरों की शान बयान करने लगा हूं ना, तो जिनकी जुबान से आई है उन पर भी सुभान अल्लाह हो। करूं मदह अहले दवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। उनके जो मलफूजात की किताब है उसके अंदर ये वाकया दर्ज है जो आपको सुनाना चाहता हूं उर्स की तकरीब में। और बाद किताबों में इसके हवाले से हजरत बहाउल हक जिक्रिया मुल्तानी, ये हजरत फरीदुद्दीन गंजे शकर शहबाज चिश्तियां के हम असर है, और शेख सादी के पीर भाई हैं। बहाउल हक जिक्रिया मुल्तानी और शेख सादी एक जमाने के बंदे, एक ही पीर के मुरीद। वो ही सादी शरादी बालगल्लुला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमीओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिही कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम शफीउम मताउन नबीयुन करीम। ये सादी शरादी का शेर है। शफीउम मताउन नबीयुन करीम कसीमुन नसीमुन वसीमुन जसीम करीमा बे बख्शाए बरहालिमा। उसी में लिखा ना हबीबे खुदा अशरफ अंबिया के अरशे मजीदश बबद मुत्तका
सवारे जहांगीर यकरा बुराक के बुगुज़श्त अज कसरे नीली रवाक ज़बाता बवद दर्द हाँ जाएगीर सनाए मोहम्मद बवद दिल पजीर। कलीमे के चरखे फलक तूरे ओस्त, कलीमे के चरखे फलक तूरे ओस्त, हमा नूर हा परतवे नूरे ओस्त। इसी से हजरत मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी ने भी उठाया है। वो कहता है कलीमे के चरखे फलक तूरे ओस्त, हमा नूर हा। कभी चलो ना मेरे साथ, मैं समझा दूं। कलीमे के चरखे फलक तूरे ओस्त, हमा नूर हा परतवे नूरे ओस्त। मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी ने इसी को देख के लिखा। कहते सारे नूर उसे दे नूरों, उसदा नूर हुजूरों, उसनू तख्त अरश दा मिलिया ते मूसा नू कोतूरों। आगे क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए जरा बैठ जाओ, तकरीर भी करने दो ना फकीर, थोड़ी तकरीर भी करने दो ना, मैं आपकी खातिर ही। फिर हजरात जरा गौर फरमाइए, मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी ने इसी से ये शेर उठाया। वो जो उनका मशहूर शेर है जिसमें कहते बुलंद आसमां पेश कदरत खजल, तू मखलूक को आदम हनूज आबो गिल। मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी इसी से उठा के क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं नूरे मोहम्मद रोशन आहा ते आदम जदो ना होया। शादी शरादी का मिलता जुलता कलाम है। वो कहते हैं ना वो फरमाते हैं बुलंद आसमां पेश कदरत खजल, तू मखलूक को आदम हनूज आबो गिल। मियां मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी फरमाते हैं नूरे मोहम्मद रोशन आहा, आदम जदो ना होया, अव्वल व आखिर दोवें पासे ओह ही मल खलोया। उसी से उठाया। वो फरमाते हैं हजरत सादी शरादी फरमाते हैं, कहते इमामुल हुदा ख्वाजाए बासो नशर। मैं आपको बताने लगा हूं ये कितनी हस्तियां हैं। इमामुल हुदा ख्वाजाए बासो नशर, शफीउल वरा सदर दीवान हशर। मियां साहब उधर से उठा के फरमाते हैं सदर नशीन दीवान हशर दा ते अफसर विच इमामा, कुल नबी मुहताज उसे दे नफरा वांग गुलामा। हुसन बाजार ओदे सै यूसुफ बरदे हो वकांदे, जुल्करनैन सुलेमा जै खिदमत गार कुहांदे। ईसा खाक उन्हां दे दर्दी जिन तयम्मुम करदा, ताइयों दस्त मुबारक उसदा शाफी हर दरर दा। आगे कहते मूसा खिदर नकीम उन्हां दे अगे भजन राही, ओ सुल्तान मुहम्मद वाली मुरसल होर सिपाही। ये सादी शरादी के कलाम से इसको सामने रख के लिखा गया है, नजर आता है। सादी शरादी और हजरत बहाउल्लाह ज़िक्रिया मुल्तानी एक ही पीर के मुरीद। और बहाउल्लाह ज़िक्रिया मुल्तानी के हवाले से भी ये बात आई है जो सुनाने लगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मलफूजात में लिखा है कि एक दरवेश सा बंदा, आप सारे तवज्जो से समाज फरमाओ, अगर ये बात सही ना होती अहले सुन्नत के उलमा इसकी नफी करते। आला हजरत के बेटे जिनका इसमें गरामी मुफ्ती आदम हिंद मुस्तफा रजा खान, जिनका फतवा पूरे हिंदुस्तान में आला हजरत के बाद चलता रहा है, उनके शागिर्दों में बड़ी बड़ी हस्तियां आई। उनके दरवाजे पर बैत के लिए हाजिर होने वाले कई माह खड़े रहते थे। बड़े बड़े उलमा उनके नालैन उठाया करते थे। उन्होंने खुद अपने हाथ से ये किताब रकम की आला हजरत से सुन के। वो कहते हैं कि एक फकीर सा बंदा जिसकी जारी हालत कोई इतनी अच्छी नहीं थी, वो एक दुकान पे खड़ा हुआ। दुकान वाले को उसने आवाज दे के कहा, मुझे 1 रुपया दे दे, वगरना तेरी दुकान उलट दूंगा। मलफूजा शरीफ में लिखा है वहां से कोई करीब से बुजुर्ग गुजरे,
दूसरी किताबों में लिखा बहाओला के जिक्र मुल्तानी गुजरे। तो उन्होंने नजर डाली कि ये बंदा शय क्या है, करता क्या है। इसी दौरान उसने एक और आवाज लगाई, मुझे 1 रुपया दे दे वगरना तेरी दुकान उलट दूंगा। अभी दुकानदार बेचारा सोच रहा है पता नहीं होने क्या लगा है। उन बुजुर्गों ने फिर नजर डाली, खामोश थे। फिर उसने इसी दौरान तीसरी आवाज लगाई, 1 रुपया मुझे दे दे वगरना तेरी दुकान उलट दूंगा। इसी दौरान हजरत बाहुला के जिक्रिया मुल्तानी ने नजर डाली, उस दुकान वाले से फरमाया जल्दी कर, इसको रुपया दे वगरना मैं देख रहा हूं कि तेरी दुकान गई। उस दुकानदार ने अर्ज किया, हुजूर मैं रुपया तो देता हूं, लेकिन आप इसके बंदे पे कहने पे ये कह रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि जब इसने पहली मर्तबा कहा, फिर मैंने देखा, मैंने कहा बंदा तो सर से लेकर पांव तक खाली है, इसके अंदर रूहानियत का कोई नामो निशान ही नहीं, कैसे दावा करता है। कहते फिर इसने आवाज लगाई, फिर मैंने नजर डाली, इसके पीर को देखा, वो भी इसी तरह खाली है। इसने फिर आवाज लगाई, फिर मैंने इसके आगे दादा पीर को देखा, फिर मैंने देखा वो खाली नहीं था, वो इंतजार में खड़ा है कब इसकी जुबान से निकले दुकान उलट के रख दे। अरे यहां तक तो बात समझ में आई, आगे भी सुनो। मुफ्ती आजम हिंद ने आला हजरत से सवाल किया, हुजूर 1 रुपए के बदले में दुकान और है नहीं, 1 रुपए के बदले में इतने पीर आ जाए दुकान ही बर्बाद करें, ये बात कोई हमें समझ नहीं आती। आगे से सुनो, आला हजरत फरमाते मसला ये है कि हमारी नजर ज़ाहिर पे होती है, अल्लाह के वली की नजर उसके बातन पे होती है। कहते असल मसला ये नहीं भी 1 रुपए के बदले में दुकान जा रही है, असल मसला ये था कि दुकान थी उसकी, 1 रुपए के बदले में दे रहा था, उसको ले जाओ। अभी भी समझ नहीं आई, मैं मसला खोलता हूं हजरात, मैं मसला खोलना चाहता हूं, आपकी तबीयत में इनकलाब बर्पा हो जाए। आला हजरत फरमाते असल मसला ये है कि दुकान उसकी थी, 1 रुपए के बदले में दे रहा था। नहीं अभी समझ नहीं आई आपको। उन्हें कहा हुजूर 1 रुपए के बदले में दुकान उल्टी जाए। फरमाया हमारी नजर ज़ाहिर पे होती है, अल्लाह के वली की नजर बातन पे होती है। फरमाया मसला ये है कि वो दुकान उसकी नहीं थी, वो जो बैठा था ना कब्जा करके, उसकी नहीं थी, वो दुकान ही फकीर की थी, 1 रुपए के बदले में दे रहा था, जा ले जा हमारे दरवाजे पे। आगे फिर आला हजरत कहते हैं, फरमाते जिस तरह के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक बंदा हाजिर हुआ, उसने आगे अर्ज किया हुजूर फलां बंदा मेरी गाय दबा करके खा गया है, मेरा हक दिलवाया जाए। आपने फरमाया उस बंदे को बुलाओ जिसने गाय खा ली है। ये मलफूजात आला हजरत ने वाकया लिखा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो बंदा लाया गया। जब वो बंदा आया तो आपने फरमाया तूने इसकी गाय खाई है? उसने कहा हुजूर खाई है। कि क्यों? उसने कहा मैंने घर का दरवाजा बंद किया हुआ था, अंदर बैठ के वजीफा कर रहा था और दुआ मांगता था, या अल्लाह रिज़्क तू भेजेगा तो खाऊंगा, मैं ना कहीं जाऊंगा खाने के लिए, ना किसी से मांगूंगा, अंदर बैठा, मार दे तेरी मर्जी, जिंदा रख दे तेरी मर्जी। कुछ फकीरों का तवक्कुल ऐसा भी होता है, बात समझ आती है ना। वो कहा मैं दरवाजा बंद करके अंदर बैठा वजीफा कर रहा, मालूम हुआ कि रब्बे जलाल की बारगाह में असबाब जो है ना, वो असबाब जरूरी नहीं है उसकी बारगाह में, वो चाहे तो सबब से दे, चाहे तो सबब के बगैर अता करे तुझको ले। वो कहते क्या थोड़ी देर बैठ जाओ हजरात, जरा गौर फरमाइए, मैं आपकी नजाकत समझ कर ये बात सुनाना चाहता हूं। अदीदा ने गिरामी कदर, उसने कहा मैंने दरवाजा बंद किया हुजूर, अंदर बैठ के दुआ मांग रहा था, मौला तू रिज़्क भेजेगा खाऊंगा, वगरना इधर ही मर जाऊंगा।
ना मांगने जाऊंगा ना कोई काम करूंगा। तू इन्नल्लाह ला कुल्लि शैइन कदीर है, रिज़्क़ भेज। वो कहता मैं बैठा दुआ कर रहा था तो इसकी गाय आई, उसने मेरे दरवाजे को टक्कर मारी, टक्कर मार के अंदर दाखिल हो गई। मैंने समझा मेरी दुआ कबूल हो गई, मैंने समझा मेरी दुआ कबूल हो गई। तो मैंने फौरन गाय को पकड़ा। आगे से वो कहता गाय ऐसी मस्त रही, उसने कोई हिला पाना की है ही नहीं। मैंने पकड़ा, छुरी चलाई, दबा कर दिया। दबा करके मैं भूखा था, मैंने खा लिया उसको। ये मेरा कसूर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया उस बंदे से जिसने दावा किया था कि मेरी गाय खाई गई है, आपने फरमाया मैं सिफारिश करता हूं तू इसको बख्श दे, छोड़। उसने कुछ जानबूझ के जुल्म तो किया नहीं ना। आगे से जाहिर है भाई जिस बंदे की गाय हो, उसने कहा जनाब मैं फैसला लेके आया हूं, आप सिफारिश करने बैठ गए हैं, आप फैसला करें, अच्छे मुनसिफ हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तबीयत में जलाल आ गया। फरमाया अगर तू मानता नहीं तो फिर ये गाय तेरी नहीं है, इसकी है। उसने कहा मुझ पे क्या जुल्म करते हो, गाय मेरे घर में पली, मैंने पाली, मैंने जवान की। आपने फरमाया अगर तू ज्यादा बातें करता तो सुन, जितना माल तेरे पास है वो सारा इसका है। अभी मुझे सुभान अल्लाह सही ना सुनी जाए तो फिर मैं कैसे चलूं। अब जाहिर है अदीदान गिरामी कदर सुनिए, सुनिए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ने वाकया लिखा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू ज्यादा बातें करता है तो तेरे पास जितना मालो दौलत है सब इसका। उसने कहा पहले गाय का दावा कर दिया, अब सारे माल का। फिर दो चार बातें की। सुलेमान अलैहिस्सलाम की तबीयत में और जलाल है। फरमाया सिर्फ माल नहीं, तू भी इसका है, तू भी इसका है। फिर आपने फरमाया आप मानता नहीं मानता? उसने कहा जनाब अभी नहीं, मुझे मैं हर शय मेरी अपनी है। आपने क्या किया है? आपने अपने दरबार के बंदों को फरमाया उठो, हमारी नजर जाहिर पे नहीं होती, बातन पे होती, हम बताते हैं इसका हाल क्या है। दरबार में जितने लोग थे उनको लेके निकले बाहर। एक शमशान वीराने में गए, दरख्त था, दरख्त के नीचे खड़े हो गए। आपने फरमाया यहां से जमीन खोदो। जमीन खोदी गई तो उस जमीन के खोदने के बाद वहां से खंजर निकला। खंजर के ऊपर जिस बंदे ने गाय खाई थी, जिस पे दावा हुआ था, उसके बाप का नाम लिखा था। आपने उस खंजर को अपने हाथ में लेके ऐसे दरख्त को मुखातब करके फरमाया दरख्त तू बोल, तूने क्या देखा है? दरख्त तू बोल, तूने क्या देखा? सुन लो ये पीरी मुरीदी क्या शय है। फरमाया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तू बोल, तू क्या देखा तूने? मलफूजात आला हजरत में लिखते हैं रब ने उस दरख्त को जुबान अता की, नबी का हुक्म था। दरख्त बोलने लगा। दरख्त ने क्या कहा? दरख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा अल्लाह के नबी आपको सलाम हो, मेरी किस्मत जागी, आप मेरे हाथ तशरीफ लाए, मुझे बोलने का हुक्म दिया, मैंने जो देखा सुनाता हूं आपको। दरख्त ने कहा असल मसला ये है, जिस बंदे ने गाय खाई है, इसका जो बाप था वो इस बंदे का जिसकी गाय खाई गई है, इसका मालिक था और ये उसका गुलाम था। ये उसका मालिक था और ये उसका गुलाम था। तो ये उसका बड़ा वफादार बंदा, मोतमद आदमी था। तो एक दिन इसकी नीयत में फतूर आ गया। वो बंदा हर वक्त अपने सराने खंजर रख के सोता था, इतबार करता नहीं था किसी पर। एक दिन वो अपना खंजर सराने रख के सोया हुआ था। ये आगे बढ़ा, इसने उसी का खंजर पकड़कर उसको मार दिया और उसकी दौलत पे कब्जा कर लिया। ये बच्चा उस वक्त छोटा था, इसको पता कोई नहीं, गरीब हो गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई जितने लोग आए हो सुन लो, इस दरख्त की भी गवाही हो गई, अल्लाह के नबी का फैसला भी हो गया। अब ये सारी दौलत इसको दी जाएगी और ये उस मालिक के कत्ल के बदले में कत्ल किया जाएगा। बंदा क्या फरमाया कि असल उस दुकान का मालिक वो बंदा था, 1 रुपए में बेच रहा था। साथ ही फरमाया कि ये ना समझ
कि जिस पीर के हाथ में मैंने हाथ दिया है वो खाली है। फरमाया कोई फिक्र ना कर, अगर वो खाली हुआ उसका अगला भी खाली हुआ, उसका अगला भी खाली हुआ। जब बात अब्दुल कादर जिलानी तक जाएगी तो फिर वो काम कर देंगे सारे का सारा। और इन दरबारों के रखवाले गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी आप हैं। वो फरमाते इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाए अलल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदन। इस पर सुभान अल्लाह कहो ना जो मैं कहता हूं। हजरत गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी जो कादरी सिलसिले के बानी हैं, उनको ये शर्फ हासिल है। हर पीर अपने मुरीद से कहता है कि मेरा बैत हो गया, अब जरा ख्याल रखना, नमाजों का ख्याल रखना, शरीयत की पाबंदी करना, कोई गलती ना करना, ये ना करना, ये ना करना, मेरे साथ इबादत में मिल जाना। अब्दुल कादर जिलानी क्या फरमाते हैं? फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी। इस जुमले पे सुभान अल्लाह ना हो तो फिर तो जुल्म होगा। वो ये नहीं कहते भाई नमाजें ना पढ़, वो कहते नमाजें तो पढ़नी, हर सूरत में मेरा मुरीद हो गया है। आगे फरमाते मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, मेरे मुरीद खौफ ना कर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। अतानी रिफातन निलतुल मनाली, मैंने जितनी बुलंदियां चाही थी रब ने सारी मुझको अता कर दी। वो एक मकाम पे फरमाते जा मेरे मुरीद हंस, जा जाके। अब जुमले ऐसे हैं मैं तर्जमे से घबराता हूं, यकीन जाने। वो फरमाते खुश हो, जा तराने गा, क्यों कि मैं हूं, मैं तेरा रखवाला हूं। दूसरे मकाम से जो मैं पढ़ रहा था फरमाते इन्ना यदी अला मुरीदी का समाइल अल्लाह, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पर ऐसे रहता है जैसे जमीन पर आसमान रहता है। आसमान जमीन से नहीं हटता, मेरा हाथ मेरे हर हर मुरीद से नहीं हटता है। वो मुरीद चाहे ढोडे में बैत हुआ हो, वो मुरीद चाहे अहमद रजा के यहां बैत हुआ हो, वो मुरीद चाहे सुल्तान बाहू में बैत हुआ हो, जो जो कादरी हुआ मेरा हाथ उसके सर पे आया। आगे फरमाया इन्ना यदी अला मुरीदी कस्समाइल अर्द इल्लम यकुन मुरीदी जय्यदन फाना जय्यदन। फरमाते अगर मेरा मुरीद ज्यादा नेकोकार नहीं तो फिर क्या है, मैं जो हूं, मैं जो हूं, मैं जो हूं। अदीदान गिरामी कदर ऐसे ही नहीं आला हजरत कहते, तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है। कहते हैं जिस कुत्ते के गले में तेरा पटा डाला गया, वो पंजाबी में किसी ने कहा नहीं, कुत्ते तेरे दरबार दे शेरानू वल वल मार दे। किसी ने कहा कि शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा, क्या दबे, ये है क्या दबे जिस पे हमायत का हो पंजा तेरा। ये भी आला हजरत का, आला हजरत का शेर है। कहते क्या दबे जिस पे हमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में नहीं लाता कुत्ता तेरा। गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी कहते मैंने दरोगा जहन्नम से पूछा, हजरत मालिक से जो बवाब है जहन्नम का चौकीदार, मैंने पूछा बता तेरे पास कोई कादरी भी आया, तेरे पास कोई आया है, कोई कादरी नाम का बंदा आया है जो मेरे यारों में से हो, मेरे मुरीदों में से हो। कहते आगे से वो कसम उठा के कहते, लजाजत भरे अंदाज में कहता अल्लाह की कसम,
और आए हैं लेकिन तेरा कोई नहीं आया। और साथ उसने कहा, दरोगा जहन्नम ने कहा, आपने सारे ही रब की रहमत के खाते में डलवा लिए, रब के गजब के लिए कोई दाना ही नहीं छोड़ा, सारे ही बख्शवा गए हो। अदीदान गिरामी कदर गौस आजम अब्दुल कादर जिलानी 3 दिन तक दुआ मांगते, 3 दिन, दिन को रात को, बगदाद शरीफ से बाद दरिया दजला के किनारे पर। फरमाते हैं कलायदुल जवाहर फी मनाकिब अब्दुल कादर में, कहते जब आप दुआ मांगते थे, औलिया कामिलीन की रूहें, औलिया कामिलीन, रजालुल गैब, ये फरिश्ते, ये जिन्नात बड़े बड़े आपकी दुआ पर आमीन कहते थे, उनकी फौजें फजा में खड़ी थी। गौसे आजम दुआ मांगते थे, या अल्लाह जो मेरा मुरीद है उसको बख्श, जो मेरा मुरीद है उसको बख्श, जो मेरा मुरीद है उसको बख्श, जो मेरा मुरीद है उसको बख्श। 3 दिन तक इबादत के बाद दुआ जारी रही। 3 दिनों के बाद आपने दुआ मुकम्मल की। आपके चाहने वालों ने पूछा, हुजूर क्या बना? फरमाया रब की तरफ से मुजदा जा फिजा आया है, अब्दुल कादर जो तेरा होगा उसको बख्श देंगे जा। आगे से गौसे आजम खुद क्या कहते, सुनो खुद क्या कहते हैं। हुजूर गौसे आजम खुद कहते हैं कि जब ये फरमान हुआ कि जो तेरा है उसको बख्श दिया, गौर करो, जो तेरा है उसको बख्श दिया। गौसे आजम कहते हैं मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैंने अर्ज किया मौला तू बख्श देगा, वादा तूने कर दिया है, लेकिन मैं सोचता हूं कि बंदों से गुनाह हो जाते हैं, उनका क्या बनेगा? बंदे गुनाहगार हो गए, गलतियां हो गई, फिर होगा क्या? कैसे तू सबील करेगा, कैसे सबब बनाएगा? फरमाया उधर से आवाज आई, अब्दुल कादर जो तेरा होगा मरने से पहले उसको तौबा की तौफीक देंगे, गुनाह माफ कर देंगे, जन्नत में ले। और ये दरबार के माहफिल भी वो आप हैं। इसी तरह सिलसिला आलिया चिश्तिया में एक बात सुना दूं आपको कि पीरी मुरीदी क्या शय होती। हजरत ख्वाजा खाजगा शहबाज आरिफा ख्वाजा मोइनुल हक वल मिल्लत वद्दीन, 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाने वाली हस्ती, जिसके दरबार दुर्रबार गोहरबार पर हजरत बख्तियार काकी जो आधा कुरान मां के पेट से याद करके आया, पहले दिन उस्ताद को 1500 12 जुबानी याद करके सुना दिए। उस्ताद पूछता था किधर से पढ़ा है, कहते मां के पेट से ही पढ़ा है। जिसके मानने वालों में फरीदुद्दीन गंजे शकर खड़ा है, जिसके मानने वालों की सफ में निजामुद्दीन महबूब इलाही खड़े हैं, जिसके मानने वालों की सफ में अली अहमद साबर कलियरी खड़ा दिखाई दे रहा है, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते मैं खाना काबा का तवाफ कर रहा हूं। ये सबा सनाबिल शरीफ में लिखा है। कहते आवाज आई, मोइनुद्दीन जा हमने तेरा आना कबूल किया, जा हमने तुझे बख्शा, तेरे गुनाह माफ किए, तेरे सदके से तेरे घर वालों को भी बख्शा। कहते मैंने अर्ज किया अल्लाह की बारगाह में, मौला तूने बहुत करम किया, मेरे गुनाह भी बख्शे। तवज्जो है ना, तवज्जो भरपूर करो ना, पूरी बात समझाएं हजरात, तवज्जो फरमाओ मैं क्या कहता हूं। ये फरमाया गया, हजरत ख्वाजा अजमेर कहते मुझे हुक्म आया, जा हमने तुझे बख्शा, तेरे गुनाह माफ किए, तेरा आना कबूल किया, तेरी इबादत कबूल की, जा हमने तेरे सदके से तेरे घर वालों को भी बख्शा। अब जरा गौर करो, जब ख्वाजा अजमेर खाने काबे गया होगा, खाने काबे को भी कुछ हुआ होगा कि नहीं? मैं तू तो नहीं ना खाने काबे जाए, उसको कुछ हो। आला हजरत कहते सारे अख्ताब जहां, गौसे आजम के बारे में कहते सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। इसका मतलब क्या है? कहते काबे का दीदार करने सारे जाते हैं। अब्दुल कादर जिलानी तेरा मर्तबा ये है, काबा तेरे घर का तवाफ करने आता है। मैं देख सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, शम्मा एक तू है कि परवाना है काबा तेरा।
आगे फिर एक बात और भी कह दी, जो गौसे आदम की शान से जलते हैं ना, उनको आला हजरत ने फिर एक साथ उनको जजर भी कर दिया। कहते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। नहीं, अभी मैं समझा नहीं सका हूं आपको, कभी गौर करो ना। हदीस में फरमाया मन्ना आदाली वलियन फकद आदन तो हु बिल हर्ब, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उसके साथ ऐलाने जंग करता हूं। जो अल्लाह के बरगुदीदा बंदों से दुश्मनी करे बर्बादी उसका मुकद्दर होती है। इनके दरबार कायम ही रहते हैं, हर आने वाले दिन में तरक्कियां होती हैं उनके दरवाजे पर। आला हजरत क्या कहते हैं? कहते अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। नहीं, अभी साथ नहीं चलते हो, मैं क्या करूं? गौर करो ना, अल्फाज क्या है, मेरे नहीं आला हजरत के हैं। हुजूर गौसे आदम के बारे में क्या कहते हैं? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वारफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र है ऊंचा तेरा, बोल है भाला तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा। आस्ताना आलिया डोडा शरीफ आपको भी मुबारक हो, हजरत ख्वाजा मोहम्मद शफी आपको मुबारक हो, आपके मशाइख को मुबारक हो। जो अब्दुल कादर का हुआ, अब्दुल कादर जिलानी उसकी इज्जत का रखवाला आप हुआ। ये शेर सुनो जो आला हजरत ने कहा, तू घटाए से किसी के। ये शेर सुनो, ये अपने गौसे आदम के चाहने वालों के लिए कहा गया। तू घटाए से किसी के ना घटाए। मेरे साथ चलो तो सही ना, मर जाओ तुम्हें। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जबकि बढ़ाने वाला है खुद अल्लाह ताला तेरा। मैं ये सोचता हूं कि गौसे आदम के घर का तवाफ करने खाना काबा आ सकता है जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुद काबे गया होगा। ये तुम्हें तो नहीं ना पता, तुम चिश्ती हो नहीं ना, तुम्हें तो नहीं ना पता। ये किसी चिश्ती से पूछ के देखना, फिर बताए कि फिर काबे को क्या हुआ हो। हजरत गौसे आदम अब्दुल कादर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार के लिए काबा तवाफ करने आ सकते। फतावा शामी में लिखा है, फतवा लिखा है कि खाना काबा औलिया कामिलीन के घर का तवाफ करने जा सकता। सनद लाए, कहां से लाए? कहते मेराज की रात से मुस्तफा वापस लौटते थे, मस्जिद अक्सा उठ के मुस्तफा के सामने आ गई। वो दीवारें आ सकती हैं, ये भी आ सकता है। वो बैतुल्लाह है, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हरम है, वो मस्जिद अक्सा। मैं बात ज्यादा लंबी नहीं करता, सुनो। ख्वाजा अजमेर कहते आवाज आई, हमने तेरे गुनाह बख्शे। मालूम है खता होती है लेकिन अल्लाह करम से माफ करता है। आगे फरमाया, जा हमने तेरा आना कबूल किया, जा हमने तुझे भी बख्शा, जा हमने तेरे सदके से तेरे घर वालों को भी बख्शा। कहते मैंने झोली फैलाई, मैंने अर्ज किया तेरा फकीर, तेरे दरवाजे का मोहताज, तेरे दर का एक साइल तुझसे और भी चाहता है। ख्वाजा अजमेर की दुआ नहीं सुनी आपने? कुछ चिश्ती होता ना फिर उसके लिए हाल और होता। ख्वाजा अजमेर ने क्या कहा? कहते झोली फैलाई, अर्ज किया मौला तूने ये दिया, तेरा करम है, मैं झोली फैला के कुछ और भी चाहता हूं। क्या चाहता है? अर्ज किया मौला ये तेरा फकीर, ये तेरे दर का अदना सवाली, तेरी बारगाह का बकारी, तेरे दरवाजे का मोहताज ये चाहता है कि मुझसे पहले मेरा हर मुरीद जन्नत में भेज। वो पहले जाए, मैं बाद में जाऊंगा, मेरी दुआ कबूल कर। ख्वाजा अजमेर कहते मैंने झोली फैलाई, उधर से नदा आई, तेरी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा। अभी मैं नहीं समझा सका हूं जरा। अच्छा अब जरा गौर करो, लौट आए वापस, दुआ कबूल हो गई, अल्लाह की बारगाह से शर्फ कबूलियत हुआ, मांगा रब से साइल बन के।
अपना इकरार किया, कमियों का इकरार किया, फिर कहा मौला मेरे मुरीद दोज़ख में न जाए। दुआ कहते कबूल हो गई। मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी 450 बरस पहले वाकया लिख गया। आला हजरत ने उस किताब की बड़ी तारीफ फरमाई फतावा रज़विया में। आगे सुन, वापस आए, जब आए तो लोगों को पता चला कि ये दुआ मांगी कबूल हो गई। किसी ने कहा हुजूर आपके मुरीदों से मुराद कौन है? वो मुराद है जिन्होंने आपके हाथ में हाथ दिए, वो मुराद है जो आपके चेहरे की ज़ियारत करते हैं, वो मुराद है जो आपके लंगर का इंतजाम करते हैं, वो मुराद है जो हर वक्त हाथ बांधे खड़े रहते हैं। आपके मुरीदों से मुराद कौन है? मुस्कुरा के फरमाया सवाल करने वाले कुछ होश कर, कुछ होश कर। अर्ज किया हुजूर क्या? फरमाया रब की रहमत को इतना छोटा समझते, 2-4 बंदे ही ले जा सकेगी। उसने कहा हुजूर यही तो पूछना आया हूं, कौन है? फरमाया सिर्फ ये नहीं, कयामत तक जो भी मेरे सिलसिले में बैत होगा वो मेरा मुरीद है, वो पहले जाएगा, मैं बाद में जन्नत में जाऊं। तो इनके रखवाली वो आप हैं, इन दरबारों के रखवाले भी वो आप हैं। अल्लाह के करम से ये इनके दरवाजे पे आने वालों पे भी करम होगा। आला हजरत ने फतावा रज़विया में जुमला लिखा है, उसका तर्जमा करके बात खत्म करता। फरमाते तू किसी सिलसिले में बैत हो गया, तुझे और कुछ भी ना मिला, क्या ये कम है कि तू नेकों की लड़ी में परोया गया है? नहीं, अभी समझा नहीं सका। फरमाते तू हाथ में हाथ दे के बैत हो जाना, तुझे और कुछ भी ना मिला, ये तो बता ये कम है कि तू नेकों की लड़ी में परोया गया। कयामत के दिन जब कादरियों का नाम आए तेरा भी आ जाए, जब चिश्तियों का नाम आए तेरा भी आ जाए, जब नक्शबंदियों का नाम आए दरमियान में तुझे भी उठा लें, सोरवर्दियों का नाम आए कहें फलां को भी ले आओ, फलां को भी ले आओ। आगे फरमाते क्या ये कम है और कुछ भी ना मिला? ये कम है कि बुलबुल को फूल की सोबत नसीब हो? फरमाया क्या ये कम है परवाने को शम्मा की सोबत मिले? इतना लिखने के बाद आखिर में फिर हदीस लिखी, कहते हुमुल कौम, ये बात तवज्जो से सुनो ताकि आपके पास सनद हो। हुमुल कौम ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, ये हदीस है। हुमुल कौम ला यस्का बिहिम जलीसुहुम, ये वो कौम है जिनके साथ अपनी गरज से बैठने वाला अपनी गरज से बैठे फिर भी बदबख्त नहीं रह सकते। ये वो जो हदीस है ना, उसका जुमला है कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पेश होते हैं। रब पूछता किधर से आए हो? कहते हैं मौला फलां जगह पर फलां बस्ती में लोग तेरा जिक्र करने बैठे थे। रब फरमाता कौन कौन आया था, उसका नाम लिखो। अच्छा नाम लिख के लाए, फलां भी आया, फलां भी आया, फलां भी आया। तो रब फरमाता बस यही आए थे, कोई और भी आया था? वो कहते मौला ये जिक्र करने आए थे लेकिन एक बंदा अपने काम से आया था। तो रब फरमाता उसका नाम नहीं लिखा। नहीं, बंदा जिक्र के लिए नहीं आया। रब की रहमत का हाल देख, रब खुद फरमाता है उसका नाम क्यों नहीं लिखा? कहते वो जिक्र के लिए आया ही नहीं। रब कहता किस लिए? कहते उसको किसी बंदे से काम था, वो बंदा महफिल जिक्र में बैठा है। तो रब कहता आया तो था ना, इनके साथ बैठ गया है, अब खाली नहीं जाने देंगे, बख्श दो उसको भी ले जाओ। तो जो खाली अपनी गरज से बैठे वो बख्शा जाए, तो जो इनका हो जाए अल्लाह के करम से कयामत के दिन अपना रब फजल फरमाएगा और गुनाहों पर माफी का कलम फेरेगा और इनकी सिफारिश से बंदे बख्शे जाएंगे। वक़्त होता मैं कुछ और भी कलाम कर देता, कोशिश करेंगे रात को भी हाजिर होने की कोशिश करेंगे, वादा नहीं करते हैं क्योंकि एक दो जलसा ऐसा है। पहले मैंने पूछा था कि रात का हुक्म हो तो रात को आते हैं, जुमे का हुक्म हो तो जुमे में आते हैं। तो फिर आपका हुक्म किया भाई जुमे में आना है। तो बहुत बड़ी जगह से मुझे जुमे के लिए हुक्म होता था, बार बार गखड़ मंडी से। मेरे साथ एक साथी पढ़ते थे, उन्होंने मुझे फरमाया कि एक जुमा हमें भी पढ़ा दो। मैं वादा भी अपने तौर पे कर लिया था
लेकिन फिर इनका हुक्म गया, शायद साहब ने कहा नहीं जुमा ही हो, तो फिर मैं कोशिश करूंगा रात को कभी हाजिरी हो जाए तो मेरे लिए अपनी बख्शिश का बात। दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई छोटी बड़ी गलती सरदर्द हुई हो, आपसे अल्लाह से माफी का तलबगार हूं। दुआ वही मांगता हूं जो मैं अक्सर मांगा करता हूं, सदा बहार दई इस बागे कदी खजाना आवे, होमन फैज हजारा थाई हर भुखा फल खा। वाखिर दावा।